प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस नमूने के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, नानी मरियम का कैप्टन सफदर। प्यारे पाकिस्तानियों, ये बंदा या तो इंतहाई शरीफ आदमी है जिसे किसी चीज़ का नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरी फैमिली में क्या हो रहा है और मेरी बीवी जो है वो क्या कारनामे कर रही है, या तो इसको किसी चीज़ का नहीं पता, ये इंतहाई मासूम और शरीफ आदमी है, या फिर ये इंतहाई बेशरम आदमी है और आप कह लें कि गैरत नाम की चीज़ जो है वो इस बंदे में बिल्कुल नहीं है। ये साहब ने जो है वो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में ये साहब जो है वो बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं और दुनिया को भी बता रहे हैं कि मेरी बीवी जो नानी मरियम है उसके पास दूसरे मर्दों की जो है वो गंदी फिल्में हैं। मैं चाहूँगा पहले आप ये क्लिप सुने। इसके ऊपर जो है वो मीम्स बन रहे हैं और लोग जो है वो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इसका। पहले आप ये सुनें ये साहब क्या फरमा रहे हैं, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। ये तो डर है जब उसने ये कह दिया था कि मेरे पास कुछ और लोगों की भी फिल्में हैं, ज़्यादा नास्टी बनने की ज़रूरत नहीं। कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, ये तो पाकिस्तान को हिला के रख देंगे। वो लोग ज़रूर हिल जाएंगे। हिल जाएंगे। हाँ ठीक, वो भी हिल जाएंगे। उनके सफ़ेद कपड़ों के ऊपर जो कलफ लगा होता है वो भी कलकल करेगा। उनकी काली शेरवानियाँ पीली नीली हो जाएंगी। उनके इम्पोर्टेड जो डिज़ाइनर सूट्स हैं वो भी, उनके ऊपर भी जो है दबे नज़र आएंगे आपको जब वो मंजर आम पे आ जाएंगे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना इसको, ये पहला आदमी है जिसको पता है कि मेरी बीवी के पास लोगों की जो है वो गंदी वीडियोस मौजूद हैं। वही मतलब वो जो नानी ने कहा था कि जी ज़्यादा नेस्टी प्ले करने की कोशिश नहीं है, यानी मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसले देने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैंने जो है वो तुम लोगों की गंदी फिल्में जो है वो सबको जो है वो दिखा देनी है, पब्लिक कर देनी है। वो इसी चीज़ को जो है वो बता रहा है इंटरव्यू के दौरान। अब इंटरव्यू ज़ाहिर है पब्लिक ने देखना, तो बेसिकली पब्लिक को ही बता रहा है कि मेरी जो बीवी है उसके पास जो है वो दूसरे गैर मर्दों की जो है वो गंदी फिल्में मौजूद हैं और वो देखती है, ज़ाहिर है। और बंदा अब इस पे जो है वो क्या कह सकता है, और कह रहा है जब वो गंदी फिल्में जो है वो सामने आएंगी पब्लिक के सामने, जो ये जो लोग हैं जिनकी फ़िल्में हैं, तो इनके जो वो सफ़ेद कपड़ों के ऊपर जो कल्फ लगा हुआ है, यानी कि जो माया लगा हुआ होता है, वो कड़कड़ करने लग जाएगा। इनकी काली शेरवानियाँ जो हैं वो बेसिकली नीली पीली हो जाएंगी और इनके जो इम्पोर्टेड सूट हैं उन पे जो है वो दाग नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली वो जजेस को टारगेट कर रहा है कि ये अगर हमारे ख़िलाफ़ जाएंगे, मेरी बीवी के ख़िलाफ़ या मेरे ससुर के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो वो फिर मेरी बीवी के पास जो गंदी फिल्में हैं वो बाहर आ जानी हैं और ये फिर मुंह छुपाते फिरेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये इतना बेशरम आदमी है कि इसको पता है कि मेरी बीवी के पास जो है वो गंदी फिल्में हैं, बजाय उनको उसको जो है समझाने के, ताकीद करने के कि भाई ये क्या बेगैरती है, तो उन्हें गैर मर्दों की जो है वो इस तरह की वीडियोस क्यों रखी हुई है। ये ऐसा बेशरम है, मीडिया पे आके सबको बता रहा है कि मेरी बीवी के पास फिल्में हैं। अब बंदा जो है वो क्या बोले, मतलब अब यही कह सकता है कि गैरत नाम की चीज़ जो है वो इस बंदे में मौजूद नहीं है। कल को ये भी भुगतेगा कब्र में, इसमें इसने भी जाना है। तो ये भी आगे जाके जो है वो जब सवाल होंगे इससे कि भाई तेरे अंदर शर्म नहीं थी, गैरत नहीं थी, तेरी बीवी के ये कारनामे थे, तेरी गैरत मरी हुई थी, तो उन्हें उसको जो है पता होने के बावजूद कुछ नहीं कहा। तो बहरहाल एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद बात करेंगे इन साहब के बारे में। आजकल पीटीआई वाले भी से जो है वो मौलाना फजलुर रहमान कहने लग गए हैं। पहले जो है वो इसको फजलू, फजलांडा, डीज़ल, मुनाफिक आज़म और पता नहीं क्या क्या कहते थे। वजह यह है कि इसने भी जो है वो शरीफों के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं। अभी रिसेंटली इसने भी जो है वो एक इंटरव्यू दिया है, उसमें ये इन शरीफों के बारे में, ख़ास तौर पे उस नवाज़ शरीफ के बारे में क्या कह रहा है, ये आप खुद सुन लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। लॉर्डलेस बढ़ गए हैं जी, लेकिन लॉर्डलेस बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। तो लाडलों में क्या आपके ख्याल में, ये अच्छा जुमला है, लेकिन लाडलों में PMLN भी शामिल हो गई है आपके जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, किसी दर्जे में है, किसी दर्जे में है। उनको भी अपना कद बता दिया है कि मियाँ साहब का ये कद है, तो आपको ये सीट हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। इस एहसास के साथ वो असेंबली में बैठेगा। तो इसका तो मतलब है कि 2018 पे वापस चले गए, उसी तरह की पार्लियामेंट है। उससे आगे गए हैं, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है इस दफा।
तो फिर तो किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है, जैसे पहले तब्दीली आई। वो अपनी जगह पर होगी, देखा जाएगा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। मगर फिर भी आप नजर तो रखते हैं ना, गहरी निगाह है आपकी। अगर 2.5 साल के बाद फिर उसी तरह हुआ जैसे इमरान खान की हुकूमत के साथ था। आप बड़े लंबा वक्त दे रहे हैं। उससे पहले ही हो जाएगा। ये निजाम चल ही नहीं सकता इस तरीके से जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमारी तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना वो लाडलों की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जी लाडले बढ़ गए हैं, लाडले बढ़ेंगे तो लाले पड़ेंगे। और ये जो मियाँ नवाज शरीफ है, ये भी जो है वो लाडला है बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट का। इसको भी एक दर्जा दे दिया गया है और इसको बताया गया है कि तुम फ़लाँ दर्जे के जो है ना, इस दर्जे के जो है वो हमारे लाडले हो। बेसिकली हालात देखे जाएँ तो इस वक्त उनका नंबर 1 जो लाडला है वो यही नवाज शरीफ ही है, जिसको 13-14 सीटें इसने टोटल जीती थी और उठा के 80 सीटें उसकी झोली में डाल दी गई। तो इस वक्त नंबर 1 लाडला तो जो है वो ही नज़र आता है। और दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी वाले हैं और आगे दीगर पार्टियां जो है वो इस वक्त मौजूद हैं जिनको हमायत हासिल है। तीसरे नंबर पे वैसे MKM आती है, पहले पे नूरे की पार्टी, दूसरे पे बिल्लो की पार्टी और तीसरे पे ये MKM वाले। उनको 17 सीटें जो है वो जितवा दी गई कराची से। हालांकि 2 सीटें जीतने की जो है वो उनकी औकात नहीं थी। 6वें 7वें नंबर में थे इलेक्शन में, दूसरी दौड़ में भी नहीं थे और उनको जो है वो इलेक्शन जितवा दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये फजलुर रहमान जो है पोल खोल रहा है और नवाज़ शरीफ की जो है वो औकात बता रहा है सबको कि भाई ये लाडला है और इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इसको जितवाया है, इसकी कोई औकात नहीं है। और 2018 से जो है वो ज़्यादा धांधली की गई है 2024 में। वो यही कह रहा है कि 2018 में तो चलो हुई जो हुई, 2024 में जो की गई है वो तो रिकॉर्ड ही जो है वो तोड़ दिया गया है। और इस तरह की जो हुकूमत है वो ज़्यादा चल नहीं सकती। इमरान खान साहब की हुकूमत तो फिर भी 3-3.5 साल चल गई थी, इन्होंने तो जो है वो इतना भी नहीं चलना। और इस तरह से जो है वो मुल्क नहीं चला करते। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप देख लें 1988 से लेके 2018 तक 30 साल पूरे ये हुकूमत में रहा इन्हीं पार्टीज़ के साथ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ। फिर ये जो PDM हुकूमत आई 18 महीने की, उसमें भी ये उन्हीं के साथ था। अब जब इलेक्शन हुए हैं तो इसको को मर के 2-3 सीटें मिली हैं तो इसको अंदाज़ा हो चुका है कि अगर मैं इनके साथ रहा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाना है। ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो गया। ये पहले फिर भी 8-10 सीटें जीत जाता था। तो जब से ये इन शरीफों के साथ मिला और इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ, ये 2-3 सीटों पे आ गया। और इसको पता है कि मैंने अभी भी अगर इन लोगों का साथ दिया तो ये 2-3 सीटें मैंने जीती हैं, मैंने इनसे भी जाना है। तो मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं जो है वो इनके ख़िलाफ़ अब स्टेटमेंट शुरू कर दूं। और इसी नतीजे में जो है वो अब ज़ाहिर है जो भी इमरान खान को सपोर्ट करता है और नून लीग के ख़िलाफ़ बात करता है, पीपल्स पार्टी की आवाम उसे सपोर्ट करती है। तो इसको ये लगता है कि अगर मैं इमरान खान के हक़ में बयान दूंगा, उनके पार्टी के लोगों से मिलूंगा और इस नूरे और जरदारी के ख़िलाफ़ अगर मैं स्टेटमेंट्स दूंगा तो चांस है कि ये जो 2-3 सीटें हैं ये बढ़ के मेरी 5-7 हो जाएंगी। कुछ मज़ीद जो है वो मैं सीटें जीत जाऊंगा। तो अभी ये फ़िलहाल साहब जो है वो इस प्लानिंग के ऊपर हैं, इस प्लानिंग के ऊपर हैं कि इस तरह अगर मैं अपना अगर बयानियाँ रखूँ, इनके ख़िलाफ़ रहूँ, इनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दूँ, इनके पोल खोलूँ, तो मुझे जो है वो कुछ मज़ीद सीटें मिल जाएंगी। तो इस वजह से ये साहब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ लग गई है कि अगर मैं इनके साथ रहा शरीफों और जरदारियों के साथ तो मेरा बेड़ा गर्क है। इस वजह से अभी इस तरह की ये साहब हरकतें कर रहे हैं। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।